हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर जिसका नाम है माय ब्रदर्स ग्रेट इन्वेंशन। इस चैप्टर के अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स रहने वाले हैं वो तो हम जानेंगे ही, बट इस स्टोरी को नरेट कौन कर रहा है, यानी कि स्टोरी को बता कौन रहा है, तो वो है अनीता जो कि एक 14 इयर्स ओल्ड गर्ल है। वो ये स्टोरी को नरेट कर रही है और ये कहानी वो बता किसके बारे में रही है, अपने ब्रदर के बारे में जो कि 13 इयर्स ओल्ड है और उसका नाम है आनंद। अब जो इसका ब्रदर है ना अनीता का आनंद, इसको ऐसा लगता है जैसे एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है और इन्वेंटर है। अनीता और आनंद के अलावा इनकी फैमिली के अंदर इनके पापा हैं और इनकी मम्मी है एज यूजुअल, और ये लोग कोलकाता नाम की जगह पर रहते हैं। एक कॉलोनी है कोलकाता के अंदर, वहां पर ये रहते हैं और यहाँ पर कुछ अजीब सा इन्हें देखने को मिलता है। जिस एरिया में ये रहते थे ना, जिस कॉलोनी में, वहां पर काफी ज्यादा चोरी हो रही थी। आनंद जो है वो इन्वेंटिव नेचर का पर्सन है, यानी कि चीजों को बनाना पसंद करता है। आनंद जो है वो एंथुसियास्टिक है, मतलब काफी इंटरेस्ट रखता है चीजें बनाने में, बट अनसक्सेसफुल हो जाता है। वो बार बार जब भी कुछ इन्वेंट करता है तो वो अनसक्सेसफुल हो जाता है। उसको इलेक्ट्रिक गैजेट्स के साथ खेलना बहुत पसंद है, उनसे सामान बनाना मतलब इन्वेंशन करना बहुत पसंद है। टूल्स हो गए जैसे कि स्क्रू ड्राइवर हो गया, हैमर हो गया, अलग अलग चीजें हो गई, उनका यूज करना उसे बहुत पसंद है। ठीक है, डायनेमोज हो गए। अब डायनेमो है क्या, ये आप देख के ज़्यादा बेटर समझोगे। ये एक टाइप का जनरेटर ही हो गया। इस टाइप के मशीन से उसे खेलना बहुत पसंद था। लकड़ी के जो प्लैंक्स हो गए यानी कि टुकड़े हो गए, उनसे चीज़ें बनाना बहुत पसंद था। तो यानी कि जो भी वो इन्वेंशंस थी वो उसे करना बहुत पसंद थी, बट जो भी वो इन्वेंशन करता था, मतलब जो पर्पस से वो सोच के इन्वेंट करता था चीज़ को, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती थी। बार बार उसके पापा उसे डांटते रहा करते थे कि बेटा ये क्या कर रहा है तू, क्या फालतू की हरकतें कर रहा है, ये किस टाइप के तू ब्लूप्रिंट्स वगैरह बना रहा है। अब देखो ब्लूप्रिंट क्या होता है, बेसिकली कोई भी बड़ा गैजेट बनाने से पहले या कोई इन्वेंशन करने से पहले हम उसकी ड्राइंग बनाते हैं कि ये पार्ट यहाँ लगेगा, ये पार्ट यहाँ लगेगा, तो उसे ब्लूप्रिंट बोलते हैं। तो आनंद जो था ना, बड़ा प्रोफेशनली चीज़ें यूज़ करता था, जैसे ब्लूप्रिंट वगैरह बनाता था अपनी इन्वेंशन से पहले। ठीक है, आनंद की एक और बहुत बुरी आदत थी। जब भी वो कोई चीज़ इन्वेंट कर रहा होता था, किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा होता, तो उसके शरीर से बदबू आ रही है, वो नहाता नहीं था, मतलब प्रॉपर जो उसकी पर्सनल हाइजीन होती है उसका भी ध्यान नहीं रखता था, बस अपनी इन्वेंशन में ही खो जाता था। द बर्गलर अलार्म इंसिडेंट। अब आपको पता है कि आनंद जो है उसे चीज़ें इन्वेंट करना बहुत पसंद है, तो यहाँ पर वो सोचता है क्यों ना मैं एक ऐसा डिवाइस इन्वेंट कर लूँ जिससे क्या हो, जिससे कोई भी चोर अगर मेरे घर के अंदर एंटर करे तो मुझे पता चल जाए। अब वो ऐसा क्यों कर रहा था, बिकॉज हमने स्टोरी की स्टार्टिंग में ही देखा कि उनके एरिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा चोरियाँ हो रही थी इस वजह से। तो यहाँ पर वो ये पूरा डिवाइस को बना रहा होता है, वो पूरी अपनी इन्वेंशन कर रहा होता है। तो वो सबसे पहले अपनी इन्वेंशन के अंदर क्या सोचता है कि मैं ना एक डोर ट्रिगर सिस्टम बनाऊंगा, यानी कि कोई भी गेट को जब आराम से खोलेगा तो वैसे ही ट्रिगर हो जाएगा, गेट के अंदर सिग्नल पहुंच जाएगा कि भाई चोर एंटर कर गया। अब ऐसा क्यों, देखो चोर जब भी किसी के भी घर में एंटर करेगा तो बहुत आराम से गेट को ओपन करेगा, जोर से ओपन नहीं करेगा जिससे कि और लोगों को पता चले। तो वो ये सिस्टम इंस्टॉल कर देता है। अब जैसे ही कोई गेट को आराम से खोलेगा तो जोर जोर से जो गेट है वो डिटेक्ट कर लेगा कि भाई मुझे आराम से खोला जा रहा है, गेट में डिटेक्ट कर लेगी मशीन के आराम से खोल रहा है कोई गेट को, तो वो जोर जोर से अलार्म बजाने लगेगी। साथ में मजेदार चीज जो एक और करी थी आनंद ने, वो ये करा था कि जो भी इंट्रूडर होगा, यानी कि जो भी घुसपैठिया होगा, चोर होगा, उसके सर पे बहुत बड़ा सा एक पानी का बैग भी गिरेगा। और जैसे ही इनको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, मतलब अलार्म बजने लग जाएगा, उस चोर के सर पे पानी गिर जाएगा, तो ऑब्वियसली फैमिली के अंदर सब लोगों को पता चल ही जाएगा और फिर सब लोग किसको बुला देंगे, पुलिस को बुला देंगे और चोर पकड़ा जाएगा। लेकिन ये जो प्लान था वापस से आनंद की जैसे हर एक इन्वेंशन फेल हो जाती थी, इस बार भी फेल हो गई। अब यहाँ पर उसकी इन्वेंशन फेल कैसे हुई, उसने जो पूरा अलार्म सिस्टम डिज़ाइन करा था वो अच्छे से वर्क नहीं करता और बेचारे पापा आ रहे थे बड़े आराम से गेट खोलकर। अलार्म जो था वो ट्रिगर हो जाता है, यानी कि अलार्म काम करना शुरू कर देता है।
जोर जोर से आवाज कर रहा था और साथ में पापा के ऊपर ही, आनंद के पापा के ऊपर ही पानी का पूरा बैग गिर जाता है। आप देख सकते हो बेचारे आनंद के पापा की क्या हालत हो चुकी है, कंप्लीटली ही इज ड्रेंच्ड, भीग चुके हैं। अब यहां पर आपको पता है कि उसके पापा क्या करने वाले हैं उसके साथ। अब आनंद के पापा जो भी करते, बट आनंद एक चीज में बहुत समझदार था, वो तुरंत वहां से निकल लेता है। वो जानता है कि भाई अभी पापा बहुत एंग्री होंगे, जब शांत हो जाएंगे तब मैं आऊंगा डिनर वगैरह के बाद। तो वो वहां से चुपचाप से निकल लेता है। द टाइम मशीन प्रोजेक्ट। अब आनंद को इन्वेंशंस करने का तो शौक था, तो उसने एक दिन एक मूवी देख ली थी जिसका नाम था बैक टू द फ्यूचर। अब देखो इस मूवी के अंदर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे डोरेमोन के अंदर नहीं था कि डोरेमोन टाइम ट्रैवल कर पाता था, तो ऐसे ही एक बच्चा टाइम ट्रैवल कर पाता है इस मूवी के अंदर। तो आनंद को भी आता भाई आइडिया कि मैं भी क्या बनाऊंगा, एक टाइम मशीन बनाऊंगा। आनंद के पेरेंट्स बहुत मना करते हैं, बेटा तू रहने दे, तेरे से नहीं हो पाएगा। उसके पापा यहाँ तक कि जो उसका टूल बॉक्स था उसको लॉक कर देते हैं। जो माँ है वो घर के जो भी एम्प्लायंसेस थे, यानी कि जो भी सामान होता था घर का, खाना पीने बनाने वाला या कोई और भी सामान, उन सबको ध्यान से देखती रहती है कि कहीं ये इनका फिर दोबारा से तोड़ फोड़ करके कुछ टाइम मशीन ना बनाने की कोशिश करे। अब आनंद जो था वो मानने वाला कहाँ था, वो अपना दिन और रात एक्टिविटी, इस टाइम मशीन को बनाने की एक्टिविटी में गुजार रहा था। आनंद ने अपना पूरा रूम ही ट्रांसफॉर्म कर दिया था। हर जगह वायर्स देखने को मिलती थी, स्प्रिंग्स देखने को मिलते थे, लिवर्स देखने को मिलते थे। अब लिवर्स क्या, आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार लिवर्स कैसे दिखते हैं। तो ये कुछ इस तरीके के दिखते हैं लिवर्स, तो इनको वो मूव करता रहता था। कुछ बल्ब्स लगे हुए थे उसके रूम के अंदर। उसने एक बड़ा सा एनॉर्मस सा कंट्रोल पैनल भी बनाया हुआ था। देख रहे हो आप, ये बहुत बड़ा सा एक कंट्रोल पैनल बनाया हुआ था जिससे उसकी मशीन वर्क करने वाली थी। बार बार उसके रूम से हैमर की आवाज आती रहती थी, किसी चीज को सॉ करने की, यानी कि जो सॉ नहीं होती, आरी होती है, उससे काटने की आवाज आती रहती थी। बार बार अजीब अजीब सी क्लैटरिंग की नॉइजेस उसके रूम से कॉन्स्टेंटली आती ही रहती थी। आनंद जो था इस सीक्रेट प्रोजेक्ट के दौरान अपने रूम के अंदर किसी को भी नहीं आने देता था। बोलता था भाई देख लो मैं सीक्रेटली कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, ये किसी को नहीं दिखाने वाला। अब आनंद की जब टाइम मशीन कंप्लीट हो जाती है तो जो उसके पापा हैं वो बोलते हैं कि बेटा ये तुम्हें मैं बिल्कुल भी यूज नहीं करने दूंगा, मुझे पता है कुछ ना कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ कर दोगे तुम। लेकिन जो उनकी माँ होती है आनंद की, वो थोड़ा उनके फादर को कन्विंस करती है कि चलो कोई बात नहीं, इसको यूज मत करने दो, बट एटलीस्ट देखो तो सही इसने बनाया क्या है, क्योंकि आनंद ने बेचारे ने बहुत टाइम लगाया था इसको बनाने में। अब कुछ अमेजिंग सी चीज हमें देखने को मिलती है। आनंद के पेरेंट्स खड़गपुर जा रहे थे एक वेडिंग को अटेंड करने के लिए। इस वजह से उन्होंने आनंद और आनंद की सिस्टर को अकेले घर पर छोड़ दिया था। साथ में उन्होंने आनंद को बोला था कि आनंद हमें प्रॉमिस करो कि तुम कुछ गड़बड़ नहीं करोगे, हम तुम्हें अकेला छोड़ देंगे तो फालतू की कुछ इन्वेंशंस को ट्राई नहीं करोगे, और तुम बिल्कुल भी उस टाइम मशीन को जिसे तुमने बनाया उसको बिल्कुल भी ऑन तो नहीं करोगे। पेरेंट्स के जाने के बाद आनंद और अनीता आराम से घर के अंदर बैठे हुए थे। लगभग रात को 11:30 बजे उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। उन्हें स्क्रैचिंग की और डोर के क्लिकिंग की आवाज सुनाई देती है। वो समझ जाते हैं जरूर कोई घुसपैठी आ रहा है, कोई चोर आ रहा है। अब जो अनीता होती है वो फटाफट से आनंद को उठाती है। वो बोलती है आनंद उठ जा देख भाई, लगता है कोई गेट पर है, मुझे आवाज आ रही है जोर जोर से, कोई हमारे घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, ब्रेक इन मतलब घर के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। तभी वो देखते हैं कि बोपा नाम का एक पर्सन था जिसे वो पहले से जानते थे, वो घर के अंदर एंटर हुआ है। अब जो बोपा था वो कॉलोनी का स्वीपर था। अब भोपा कॉलोनी का स्वीपर था, इसका मतलब कि वो साफ सफाई का ध्यान रखता था, तो उसको ये भी पता रहता था कि कौन कॉलोनी के अंदर आ रहा है किस समय और किस समय कोई जा रहा है। भोपा ने एक ग्रीन कलर का स्कार्फ पहना हुआ था। ग्रीन स्कार्फ के साथ उसके पास में कुजिल भी थी। अब ये क्या है, ये देखो कुछ इस तरीके का हथियार होता है, ये भी था उसके पास अटैक करने के लिए। तो आप समझ गए कि जो भोपा था वही था जो चोरियां कर रहा था, और अभी वो बिल्कुल गलत इंटेंशन से आ रहा था इनके घर के अंदर। अब
भोपा जो है वो अचानक से इन बच्चों को देखता है और सरप्राइज हो जाता है। सबसे पहले वो सरप्राइज क्यों होता है, उसने एक्सपेक्ट नहीं करा था। तो वो इन बच्चों को धमकी देता है कि चुपचाप चुपचाप जो मैं कह रहा हूं वो करते जाओ और चुपचाप कमरे के अंदर जाकर बैठ जाओ। बच्चे वैसा ही करते हैं डर की वजह से। अब यहाँ पर आनंद अपना थोड़ा सा दिमाग लगाता है। वो सोचता है कि भाई जो भोपा है इसको मैं मिसडायरेक्ट कर देता हूँ। कैसे? भोपा जो है वो आनंद से डिमांड करता है कि भाई, आनंद और अनीता से बोलता है कि भाई तुम अपने पापा का कमरा बताओ। अब वो ऐसा क्यों कर रहा था? बिकॉज भोपा जो था उसको लग रहा था कि अगर मैं इनके पेरेंट्स के रूम में जाऊंगा, फादर के रूम में जाऊंगा, तो वहीं पर मुझे ज्वेलरी, पैसे वैसे मिलने वाले हैं। तो वो इसलिए उनसे ऐसी डिमांड करता है। लेकिन आनंद क्या करता है, अपना दिमाग चलाता है और उसको बोल देता है कि ये रहा पापा का रूम। और वो पापा के रूम में भेजने की जगह अपने रूम के अंदर भेज देता है भोपा। अब वो फटाफट से भोपा को उस रूम के अंदर लॉक करते हैं और बाहर जाकर शोर मचाने लगते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं, कोई हमारी मदद करो, कोई हमारी मदद करो। तभी जब वो बाहर चिल्ला रहे होते हैं तभी आनंद नोटिस करता है कि उसके रूम से बहुत ही अजीब सी आवाजें आ रही हैं, किसी चीज के क्रैश होने की। कोई जोर से चिल्ला रहा था, बड़ी अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी, हमिंग साउंड आ रही थी, कभी अजीब अजीब सी आवाजें आ रही। जब आनंद और अनीता जोर जोर से चिल्ला रहे थे मदद के लिए, तभी उनके नेबर्स मिसेस शर्मा और उनके हस्बैंड वहां पर आ जाते हैं। मिस्टर शर्मा और मिसेस शर्मा आ जाते हैं, साथ में डॉक्टर मोहन भी आ जाते हैं वहां पर इन बच्चों की हेल्प करने के लिए। बच्चे सारी बात मिस्टर एंड मिसेस शर्मा और डॉक्टर मोहन को बताते हैं कि ऐसे ऐसे भोपा आया और वो हमारे फादर के रूम में जाने की कोशिश कर रहा था। आनंद बोलता है कि मैंने उसे अपने कमरे के अंदर भेज दिया। अब यहाँ पर जो नेबर्स थे वो अनीता और आनंद के साथ उनके रूम के अंदर जाते हैं, आनंद के रूम में जाने की कोशिश करते हैं। तो वो देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी प्रेजेंट नहीं है। जो टाइम मशीन है बड़ी अजीब सी हमिंग साउंड कर रही है, अजीब सी आवाज़ कर रही है, ठीक है। और जो भोपा का ग्रीन कलर का स्कार्फ था वो वहीं पर टाइम मशीन के कंट्रोल पैनल के पास में पड़ा हुआ है। भोपा कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता। अब देखो कंप्लीटली वो गायब हो चुका है। और सरप्राइजिंग बात ये थी कि जो आनंद का रूम था वहां से घर के बाहर का रास्ता था ही नहीं, कोई और एग्जिट ही नहीं था घर से बाहर जाने का। तो भोपा आखिरकार गायब कहाँ हो गया? अब आनंद के दिमाग में क्या चल रहा था? आप सोचिए आनंद के दिमाग में क्या चल रहा होगा। सबसे पहले बात करते हैं भोपा के बारे में। जो भोपा था वो अचानक से गायब हो गया था और वो फिर कॉलोनी के अंदर कभी भी देखने को नहीं मिलता। आनंद के दिमाग में ये चल रहा था कि मेरी टाइम मशीन ने वर्क कर लिया और जब भोपा मेरे रूम के अंदर एंटर करा तो शायद टाइम मशीन की वर्क करने की वजह से वो शायद कहीं और चले गया, टाइम ट्रैवल हो, शायद वो पास्ट के अंदर चले गया। आनंद यही बात अपने पेरेंट्स को बताने की कोशिश करता है, बट वो बोलते हैं अरे यार तू बचपने की बात कर रहा है यार, क्या बात कर रहा है तू। तो ये जो चाइल्डिश इमेजिनेशन होती है, इस चीज़ की वजह से उसके पेरेंट्स डिसमिस ही कर देते हैं, उसकी बात को मानते ही नहीं है आनंद की बात। पापा क्या करते हैं, पापा अब एक और एक्शन लेते हैं। वो बोलते हैं कि भाई ये जो टाइम मशीन है इसको कंप्लीटली यहाँ से हटाओ, ये अनसेफ है और ये घर में रखने लायक नहीं है। अब यहाँ पर आनंद को थोड़ा थोड़ा डाउट होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पापा को लग रहा है कि मेरी टाइम मशीन वर्क करती है। तो आनंद अभी भी इसी दुनिया में खोया हुआ था कि भाई मेरी जो इन्वेंशन है वो काम कर गई। अब ये सारी चीज़ें तो होती हैं बाद में, बट ये जो बच्चे थे जब भोपा आया था इनके घर पे चोरी करने के लिए और फिर वो चले गया था, तो मिस्टर और जो मिसेस शर्मा थे वो इन बच्चों के साथ उस समय रात को रहते हैं। अब हमारी जो स्टोरी है वो यहाँ पर ख़त्म होती है और स्टोरी के अंदर लास्ट में स्टोरी के आनंद जो है वो अपने आप को एक जीनियस इन्वेंटर मान लेता है। भाई आनंद कन्विंस हो जाता है कि मेरी टाइम मशीन से ही भोपा गायब हुआ है। जो भी उसके पास्ट के फेलियर्स थे उन्हें लेकर वो बिल्कुल भी दुखी नहीं था। उसको लगता है कि शायद से मेरी जो टाइम मशीन है वो सक्सेसफुल हो गई और भोपा गायब हो गया। अब वो नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करता है और ये जो नया प्रोजेक्ट होता है ये क्या होता है, वो एक टेलीफोन क्रिएट करता है, मतलब एक ऐसा टेलीफोन क्रिएट करता है जिससे वो आउटर स्पेस के क्रिएचर्स को कांटेक्ट कर सके।
अनीता जो है वो हमें प्रॉमिस करती है कि अगली बार वो हमसे स्टोरी शेयर करेगी उस आउटर स्पेस के क्रिएचर वाले टेलीफोन वाली, मतलब जो आउटर स्पेस का वाली इन्वेंशन ये करने वाला था नई, उसकी स्टोरी अनीता बाद में हमसे शेयर करेगी। तो यहीं पर जो हमारा चैप्टर है बच्चों वो खत्म होता है। चैप्टर सच में बहुत इंटरेस्टिंग था, मज़ेदार था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अब देखो, जैसे हमने इस पूरे चैप्टर को इंटरेस्टिंग तरीके से समझा, प्रॉपर प्रेजेंटेशन की फॉर्म में समझा, इसी टाइप से हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि चैप्टर के 20 से आते हैं उन्हें सॉल्व करें। अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो तो ऑब्वियसली बुक के पीछे के क्वेश्चन आंसर्स तो नहीं आने वाले एग्जाम में, बल्कि चैप्टर के बीच से क्वेश्चन आते हैं। तो वो आपको कहाँ मिल सकते हैं? वो आपको मिलेंगे हमारे सैम्पल पेपर्स में। अब सैम्पल पेपर्स को कैसे एक्सेस करोगे आप? सब्सक्राइब के साथ में एक ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करके मेंबरशिप परचेज करके जैसे ही आप मेंबर बनोगे आप एक्सेस कर पाओगे नोट्स और सैम्पल पेपर को। अब नोट्स में आप देख ही सकते हो कितनी प्यारी प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, फटाफट से आप सारी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो, समझ सकते हो चैप्टर्स को, मतलब विजुअली भी देखने में कितने बढ़िया लग रहे हैं यार, मज़ा आ गया। तो इसी तरीके से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय टिल देन।